टाइम वेस्ट कराओगे तुम, सीधा नहीं बताओगे हैं। जुपिटर 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 3 12 सन वेस्टर्न राशि से 8 नौकरी से संबंधित प्रश्न है भाई। हाँ, काम संबंधित का प्रश्न है। तो वही बात हो गई ना यार। जी, हाँ प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन्होंने काम बहुत सारे किए हैं प्राइवेट स्तर पे, लेकिन कोई काम इनका स्थिर नहीं हो पाया। वर्तमान में ये क्या करें कि इनका लाइफ चलती रहे। देखो देखो, समझते हैं। लगन का मालिक है चंद्रमा, कैरियर में बैठा है, यानी व्यक्ति काम करना तो चाहता है, ठीक, लेकिन चंद्रमा तो चलायमान है, टिक कर काम नहीं कर सकता। पहली बात, ये तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि भाई तू तो मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, तू टिक कर काम नहीं कर सकता। पहली बात, ये तो हुई इस व्यक्ति की प्रॉब्लम। अब इसको प्रॉब्लम दे कौन सा के रह रहा है? लगन में बैठा राहु। लगन में बैठा राहु जो है बातें बड़ी बड़ी करवाएगा, करने कुछ देगा नहीं, ठीक। अब ये राहु कर्क का है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहता है आदमी, जीवन में रिस्क लेना नहीं चाह रहा है यार। राहु टिक करेंगे नहीं काम करना, तो इसको कोई ऐसा काम कराइए जिसमें इसको भटकना पड़े। दैट इज मार्केटिंग, सेल परचेज, टूर्स और ट्रेवल्स का काम। और राहु छोटे मोटे काम कराता है, इलेक्ट्रिशियंस का काम, प्लम्बर का काम, ठीक है ना, टेलरिंग का काम, छोटे मोटे काम कराता है लगन में राहु। प्रोवाइडेड की एजुकेशन क्या है वो भी डिपेंड करेगी, लेकिन मैं लमसम बात कर रहा हूँ। और कैरियर में बैठा चंद्रमा बैठ के देगा ही नहीं काम करना। ये परफेक्टली मार्केटिंग ड्राइवरी की बहुत बढ़िया कुंडली है, पहली बात तो, ठीक। अब काम का जो योग बनाता है दैट इज मरकरी ना, और मरकरी चौथे घर में निष्फल होता है, यानी बुद्ध तो, इसकी बुद्धि तो है ही नहीं, तो ये बिजनेस तो कर नहीं सकता। पहली बात, ठीक, बिजनेस तो पिटेगा, ठीक है। व्यापार करेंगे तो नहीं चलेगा इनका। इसका अपना बिजनेस नहीं चलेगा, किसी और को मालिक बना ले तो बढ़िया रहेगा इसके लिए। हम बन जाए सर, क्या चीज? सपोर्ट में हम बन जाए। अब इसके पार्टनर का घर देखो कहाँ है। पार्टनर का मालिक बनता है शनि, बैठा कहाँ है? पड़ोस में, गुरु के साथ। तो वो आप है तो आप कर सकते हैं। केतु है, एक से ज्यादा पार्टनर रखेगा ही, ये एक पे विश्वास करेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इसको चाहिए ऐसा पार्टनर जो साइलेंट पार्टनर हो, हेडलेस पार्टनर। ये अपनी बीवी की नहीं सुनता, पार्टनर की क्या सुनेगा ये? इनसे कोई हिसाब मांगो तो हिसाब नहीं मिलेगा आपको। मैं इसी बता समझ तो लो। रहा हूँ, ये विश्वास तो करेगा नहीं ना। राहु है लगन में, पहली बात, और केतु सामने वाले की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता है, दिमाग ये अपने ही रखना चाहता है, इसीलिए पिट रहा भी चाह रहा है। दूसरे का दिमाग तो ये इस्तेमाल करेगा ही नहीं ना, ये चक्कर। एक्चुअल क्या तो काम किस कहा जाए इनसे, एक्चुअल क्या काम कहा जाए। देखो यार, इस शनि समय जो है थर्ड जुपिटर हाउस की दशा में। है, जुपिटर 9th लॉर्ड होके अपने घर को देख रहा है शनि के साथ। आलसी प्रवृत्ति तो इस व्यक्ति की खुद है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा नहीं, ठीक। इस व्यक्ति को एक ही काम बोलो कि भाई तू ड्राइवरी कर ले, गाड़ी गुड़ी खरीद और उससे चला, तो ये कर लेगा। वरना अभी तो देखो इसका भाग्य की दशा चल रही, भाग्य स्वामी भाग्य को देख रहा, आई चलाई तो इस बच्चे की बढ़िया चल रही है, इसको लोड तो पड़ाना है जीवन में भी कोई बढ़िया सा, ठीक है ना। इसे पड़ी नहीं है भाई साहब, तो इसलिए टेंशन ना लो। चौथे घर का मालिक घर का पक्का है, घर में रोजी रोटी बढ़िया चल रही है भाई की, इसको कोई दिक्कत पड़ी ना है, ठीक। तो इसको एक ही तरीका बताओ कि भैया जब तक भटके ना तुझे कुछ मिले ना, ठीक। और शनि इसलिए देख रहा हूँ कि शनि जो है भाग्य को भी देख रहा है, भाग्य इसके साथ बैठा है। लोहा यानी गाड़ी गुड़ी का काम कर ले तो फायदा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम फायदा रहेगा इसके लिए। पिता से दूर रहे अच्छा है, अपनी बीवी को अपनी माँ से दूर रखे और भी अच्छा है, ये इस तरह की। शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो बात ही खत्म है। तो शादी के लिए क्या करें इनके, मतलब विवाह बहुत उम्र हो गई इनकी। अब देखो यार, इसके केस में क्या है, राहु केतु एक्सिस कुछ अलग अजीब विवाह बताते हैं, जैसे कि इंटरकास्ट लव मैरिज वगैरह वगैरह, लेकिन लव मैरिज की कुंडली है नहीं। कुंडली में योग था 32वें साल का, क्योंकि शुक्र चंद्र आमने सामने है, तो लगभग ये समय चल रहा है इसका, ठीक है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इनको अब नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, ये व्यक्ति खुद शादी नहीं करना चाहता है। सर ये कुछ कैसे बता इंटरेस्ट। रहे हैं, क्यों बता रहे हैं सर, ये प्लीज एक्सप्लेन करिए। रेखा जी, नवांश कुंडली में लग्नेश कहाँ गया है देखिए। हाँ सर, D9 का लग्नेश सर 6th हाउस में है, इसलिए 6 8 12 में अगर लग्नेश चला जाए D9 का तो फिर इंसान शादी नहीं करना चाहता। ठीक। और सर D9 सप्तमेश भी सर जो मिल रहा है वो भी वही है, सेकंड में।
तो अगर ये करेंगे विवाह तो सही रहेगा नहीं, ये भी मान सकते हैं। भाई देखो 1980 नहीं। बॉर्न है तो लगभग 42 साल की उम्र तो अब हो ही चुकी है, अब क्या विवाह है, अब तो बस कंप्रोमाइज है ना यार, तो वाली बात है ना। इसमें मूड सर आमने सामने है तो पत्नी और माँ का हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा। एक और समस्या भी है, सप्तमेश बंजर राशि में है ना कन्या में, तो अगले को सामने लेडीज को देख के कोई प्रभाव नहीं आता ना शरीर में, उसको इच्छा नहीं करती उसकी शादी करने, खत्म है कहानी। बाकी सर सारे गुण हैं इनके अंदर, मतलब ड्रिंक है और मसाला गुटखा और सट्टेबाजी, और मुंह में भी पैसा लगता है इनका, और आमदनी भी होती रहती है, लेकिन बचता कुछ नहीं है। यार ये बताया तो, समझिए। फोर्थ लॉर्ड इज इन फोर्थ हाउस, घर में कोई दिक्कत ही नहीं है ना अगले को। चतुर्थ भाव में, अभी मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था अनुतन जी को कि लड़के के लिए फोर्थ हाउस डैमेज होगा तभी तो कुछ करेगा ना, ये क्यों करेगा, इसको घर में कोई दिक्कत ही नहीं है अगले को। कुछ समझाओ तो उल्टा ज्ञान मिल जाता है, अरे ये ऐसे कहाँ होता है वैसे कहाँ होता है। बता रहा हूँ लगन में राहु है, तुम्हें कुछ दोनों कहने की शुभ जरूरत नहीं ग्रह है। हैं, लेकिन सर शुभ छोड़ो, ग्रह के साथ साथ लगन में सर पाप राहु कर्त्री में भी तो है सर देखो फोर्थ हाउस। लगन में राहु पहले तो भ्रमित योग, और वो भी कर्क का राहु ना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा ना, वो रिस्क लेगा नहीं लाइफ में कभी भाई। फिर भाग्य स्वामी भाग्य को देख रहा है, भाग्य की दशा चल रही, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अगले से। वो आप कहोगे कि यार कमा लो कुछ, बोले हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में इतना पड़ा है, हम तुम्हें दे दें, बोलो क्या करते हो, हम जहां हाथ डालें वहां से माल निकाल दें, बताओ क्या करते हो आप क्या। इनके घर वालों इनके घर वालों ने अपने पास से पैसे लगा के बिजनेस शुरू कराया, इन्होंने कोई हिसाब दिया नहीं और अंत ऐसा आया, कोई समस्या पारिवारिक आई कि इन्होंने दुकान अपनी बंद करी, और उसके बाद जो बिजली का बिल था वो इनके घर वालों ने भरा इनकी दुकान का। बता तो रहे हैं तुम्हें यार, सारी कहानी हम खुद बता रहे हैं, कुंडली इतनी तो देखने भगवान ने हमें सिखा दी है कि भाई इस व्यक्ति को पड़ी ही नहीं है कुछ, समझ रहे हो? तो मुझे लग रहा है तुम्हारे साले साहिबा के साहब की तो नहीं है ये। अब फैमिली मेंबर एक है। तो सर ये सर फोर्थ जो पाप कर्त्री में है उसका कुछ मतलब आएगा क्या, हाँ, शनि और सन के बीच? जब तक घर नहीं छोड़ेगा, यानी कानपुर नहीं छोड़ेगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा ये। का नहीं। वो आराम तलबी है गाड़ी सर, वाड़ी वो सब खुद। दिखा रहा है सर फोर्थ हाउस में, तो गाड़ी वाड़ी वाला भी है, मैं कहता अच्छा हूँ घर है, घर में सब कंफर्ट लग्जरी है मिल रहा है। सारी हर तरह की घर में लग्जरी है देखो घर घर में। में उसमें सब कंफर्ट मिल रहे हैं। घर में हम्म। सब लगा है, वाईफाई वगैरह सब लगा हुआ है, आराम से टीवी बता तो रहा हूँ पिक्चर ना भाई, चला वो कर। तो देखो कुंडली तो वो खुद ही बता रही है ना, देखो आप समझो कुंडली की मैकेनिज्म को कि एक तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, कुंडली टिक कर काम करने की है नहीं, भाग्येश की दशा चल रही, भाग्य को देख रहा, चतुर्थेश मजबूत, जाने ना दे इसे लोग कहीं भी, ये जाना भी चाहेगा घर वाले रोक देंगे, नहीं है लिटरली ना। बस एक सर एक अच्छी बात इनके साथ ये रही कि इनके साथ बाकी गुण हैं, लेकिन कभी किसी महिला का नाम नहीं जुड़ा इनके साथ, मतलब न देख लो, स्टूडेंट लाइफ हो या अभी देखो रेखा जी, मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने कहा ना कि शनि जो है वो मरकरी की राशि में है, इसलिए उनको कोई ऐसी भावनाएं नहीं आती है नहीं है किसी वो, लेडी के उसको कोई प्रति। दिक्कत, मतलब लेडीज से कोई पंगा है नहीं ना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, हाँ। बोले ना भी वो शादी क्या दिक्कत है यार, हमें नहीं करनी, हम बढ़िया है। एक होता है ना भाई, एक जवानी में एक आदमी को होता है कि यार कोई मेरी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड वगैरह, उसको वो फीलिंग है ही नहीं, तो वो क्यों करेगा। और सर इसमें देखिए सर अष्टमेश अपने से अष्टम है। बस वो भी एक समस्या आ गई। सर एक क्वेश्चन और है, एक कुंडली और है, बोले दूसरी कुंडली हाँ बोलो, उसको भी देख लेते हैं जब आज तुम्हारे ही काम हो रहा है। देख लीजिए। सर इसके बाद कुंडली हमारी भी एक कुंडली देख लीजिएगा अगर टाइम होगा तो। 4 फरवरी 2012। इतने छोटे की क्या दिखा रहे हैं। अरे सर वो बीमार हुआ था, एक्चुअली ये बच्चे की है हमारे, तो हम समझना चाह रहे हैं कि जैसे आप अभी बीमार हुए हैं, आपकी समस्या है, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले सही होंगे, तो ये टाइम मालूम हो जाए कि हाँ ये टाइम आने वाला है। बोलो टाइम। 4 टाइम है 13:45। क्या बात है, तुम ज्योतिषियों की भाषा बोलने लगे हो। नहीं टाइम कानपुर का ही है। ये उन्नाव है, UAAO। ये ननिहाल था क्या, ये ननिहाल में पैदा हुआ ये। ननिहाल में तो नहीं है, मतलब एक्चुअली यहीं पर सब कुछ है उसका, उन्नाव में ये ही। ये पैदा कहाँ हुआ था।
ये वैसे तो हॉस्पिटल में हुआ था। अरे मतलब अरे नानी हॉस्पिटल में कौन था? नाना नानी साथ थे क्या? नाना नानी रहे होंगे ना। मम्मी थी, मम्मी मतलब मेरी मम्मी थी। अच्छा, जी। ये कुंडली देख के ऐसा लगा कि नानी हाल में पैदा हुआ होगी। सर लोकल सर शादी ये होगी सर। लग्न में केतु आना चाहिए। तो आप टाइम गलत बता रहे हैं भाई साहब। 13:45 4 फरवरी 2012। 4 फरवरी, आपने 7 डाला था। हाँ, हमने भी साथ ही सुना 4 फरवरी। हमने भी साथ ही सुना था यार। नहीं हाँ, सर, मैंने मैंने भी 4 फरवरी लिखा हुआ है सर। मैंने 4 चलो फरवरी राहु, लिखा है। देखो राहु केतु अपना काम कर गए। अब इसका भी रीजन तुम्हें दूंगा। देखो अभी कुंडली इसकी। वक्री है क्या सर? वक्री होगा सर, वक्री। हाँ। लगन में वक्री ग्रह आ गया ना। हाँ सर, वक्री होगा तो दोबारा लगता है। बस कुंडली फैक्ट बताती है। देखो यार, एक तो ये बच्चा बोलेगा बहुत। क्या भाई? हाँ चले गए हर्ष बाबू। ऋषभ लगन। हाँ सर। बोलता ज्यादा है क्या ये बच्चा? हाँ सर बोलते तो खैर हैं। बोलने वाली राशि में सर केतु आ गया। अभी तो यही चल रहा है सर कि 21 राहु में 21 केतु चल 24 रहा है। 23 अप्रैल 2022 के आसपास इनकी जॉइंटिस हुई थी, डायग्नोज। देखो यार, अभी 6 जनवरी तक ये बच्चा क्रिटिकल है, थोड़ी बहुत दिक्कतें रहने वाली हैं इसमें। जी। जब राहु में केतु चलेगा, केतु लगन में है, ठीक, तो वो दिक्कत देगा इसको। और इसकी अभी जो है, अगर हम देखें वैसे भी राहु केतु एक्सिस में पाप करते तो बनी हुई है इसकी। ठीक, माँ का लाडला है, वाचाल बच्चा रहेगा। ठीक है, मंगल का प्रभाव रहेगा कैरियर में। ठीक, नौकरी के लिए धरती पे आया है। जी। सर इसके मामा धनवान है क्या, पूछना थोड़ा सा। अब एक बात और देखो कि पढ़ाई का मालिक इसके पिता के घर में, पिता के कारक के साथ बैठा है। इसका बाप टीचर, ठीक, शिक्षा से संबंधित होगा ना। तो आगे देखो यहाँ आ रहा है स्पष्ट। और एक बात हमारे अनिल जी ने परफेक्ट पकड़ी है कि उच्च का शनि सप्तम घर में, तो मामा या ननिहाल पैसे वाले लोग हैं। सर मैंने बोला सुभाष शर्मा। हाँ सुभाष जी, सुभाष सॉरी 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 जी। सॉरी सुभाष जी, मेरे को आप देखे नहीं तो आज वो जी ने बोला दिखता है। सर। ठीक, तो परफेक्ट आ गया सूत्र हमारा। अब आगे चलते हैं। देखो इसकी माँ को पकड़ो। इसकी माँ जो बैठी है मिथुन राशि में, सर इनके घर में, सर एक बात और, इन घर में शिवलिंग है, पूछो शिवलिंग है घर के अंदर, पक्का होगा। पूछो स्थल सर में इनसे, है, पूजा है स्थल में ना। है। जी। ठीक है। अब एक और मजा देखो कि माँ भी वाणी के भाव में बैठी है, प्लस मिथुन राशि, माँ भी वाचाल है, तो माँ भी टीचर हो सकती है। ठीक, माँ का लाडला है ये बच्चा आपका। पक्का है माँ का लाडला, पक्का। ठीक, लेकिन लगन में केतु जो है, क्या नॉर्मल हुआ था? हाँ नॉर्मल हुआ था। इस केस उल्टा था, मतलब डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन हो, को प्लेसेंटा क्या होता है वो सब प्रॉब्लम थी, लेकिन ऑटोमेटिक रूप से वो नॉर्मल हो गया सब। ठीक, ठीक है भाई। जी। लगने सूचका है, बात ही खत्म है। फिर कुछ कहने की जरूरत है क्या तुम्हें? वो भी सर लाभ भाव में। वो भी लाभ भाव में। पिछले जन्म में बड़ा दान पुण्य करके आया है बच्चा भाई। 12वें में गुरुदेव बैठे हैं, आपने बताया था कि काशी विश्वनाथ 1 साल में एक बार कराते रहो। बस कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल देखो 6 जनवरी तक थोड़ा सा मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी थोड़ी कमजोरी कमजोरी रहेगी इस बच्चे को, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। सर मेरा जानने का ये इच्छा थी, जैसे 24 के पहले सब ठीक चल रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि दादी ने इनकी यूरिन देखा तो बताया कि ये तो बहुत पीली है, उसके बाद सब शुरू हो गया। तो मेरा प्रश्न ये था, जैसे हम्म नॉर्मल कुंडली हम देख रहे हैं, हम्म। उस समय अगर हम देखते तो क्या देखते कि यार इसका टाइम ऐसा चल रहा है, अब ये 2-3 महीने के लिए बिल्कुल होने जा रहा है। कब कब हुआ था ये? 24 अप्रैल 22 में। 21 से 24 अप्रैल 22 ना। ये 23 अप्रैल 22 के आसपास इसका हुआ था। ये देखो, ये चल रहा था राहु में केतु में चंद्र। जी। ठीक है ना, यही होगा ना। ठीक है, अब चंद्रमा से 3 ऐसे भाव पकड़ो जो पंचम नवम होते हैं, तो छठा भाव एक्टिवेट हुआ, हाँ 10वां भाव एक्टिवेट हुआ। यानी इस जातक के सर,
रोग ऋण शत्रु से सर समुद्र 11वां होगा ना? और बीमारी, नहीं, 2 6 10। ठीक है। 2 6 और 10 कामों होगा में ना। दिक्कत आनी थी इस बच्चे को, ठीक है, ये है। ठीक, तो दिख ही रहा है कि भाई छठा घर शनि उच्च का है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो दी ही है उसने। कामों तो में सर लंबी दी आ गई, बीमारी आनी थी सो आ गई। देखेंगे। है सर, और लंबी दी शनि होने की वजह से लंबा हुआ। ठीक, अब एक और चीज देखो, जो जॉन्डिस होता है बेसिकली, वो हम किस ग्रह से देखते जुपिटर। हैं? ठीक, जुपिटर से सर देखते हैं। जुपिटर गोचर में राहु के पंचम चल रहा। हम्म। ठीक है ना? 11th हाउस में सर। ठीक है, तो वो बिल्कुल उससे बना हुआ था, यानी 3 7 और 11 भाव एक्टिवेट, राहु महादशा नाथ है। राहु से त्रिकोण में जब जुपिटर आया, पढ़ाई को भी खराब करना था, पढ़ाई के घर को देख रहा था, तो वो भी दिक्कत देनी थी। ठीक, शुक्र लग्नेश के ऊपर आया, गुरु, एक तो ये प्रभाव आया। अब इसके अलावा एक और चीज हमें देखनी होती है कि चंद्रमा से भी छठा सातवां भाव एक्टिवेट हुआ। लगन से छठा तो हुआ ही हुआ, चंद्र से सातवां, अगर राहु को देखो तो चंद्र से छठा है, तो बीमारी का योग तो बना हुआ है। ठीक, और ये हुआ खान पान के कारण, अनुचित खान पान के हाँ। कारण, क्योंकि चंद्र उसमें है, हेपेटाइटिस ए जैसा लग रहा है ना? ये खान पान के कारण गड़बड़ हुई। वही है खान पान के। ठीक, डॉक्टर साहब ने कहा था काफी सर सीवियर एक स्थिति, 1500 के आसपास बताया था, वो जो निकल के आती रिपोर्ट, बोले काफी डेंजरस निकल के बाहर आए हैं। मुझे याद है वो बोला था तुम्हें मैंने, वो जॉब आने के लिए दिया था ना पाए वाला, वही तो केस है। चने की दाल वाला आपको बताया था जी। तो कुल मिला के ये देखना है कि ये भाव एक्टिवेट हो रहे हैं और कौन सा ग्रह इफेक्ट कर रहा है, तो बृहस्पति उससे कर रहा समझ था लो। ना, बृहस्पति बता रहे जी लग्नेश के ऊपर गुरु का गोचर हुआ, राहु की जी राहु से वो पंचम नवम संबंध बना, और जब भी गुरु राहु का संबंध होगा, पीलिया होगा, जॉन्डिस होगा, टाइफाइड होगा, हड्डियों में बुखार आएगा। तो जिसको भी ये बीमारी हो, या तो जौ पानी में बहा दो या चने की दाल पानी में बहा दो, तुरंत राहत हो जाएगी। अब क्योंकि राहु की महादशा थी, तो राहु को अगर शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं था, तो गुरु का उपाय लिया हमने कि भाई गुरु लग्नेश का शत्रु है, इसको हटाओ साले को, ये था। सर एक क्वेश्चन मैं भी बोलूं? बोलो। सर मकर लगन की कुंडली में अगर जुपिटर 12th हाउस में बैठा है और जुपिटर की ही दशा चल रही है इस टाइम, तो एक तो वो अपनी राशि में बैठा है, साथ में वो 6th में देखता है, 8th में देखता है और 4th में देखता है, साथ में 4th लॉर्ड की दशा चल रही है, 4th लॉर्ड नीच का है साथ में अंतरदशा में। जुपिटर मार्स जुपिटर। नहीं, मकर लगन में हाँ जी बोला ना, हाँ जी हाँ जी, मकर मकर लगन लगन। में 4th हाउस का लॉर्ड बना मेष, मार्स मंगल। मंगल नीच का है, हाँ जी, यानी 7th में 7वें बैठा घर है। में हो गया। हाँ, तो हाँ जी षडाष्टक हो गया, षडाष्टक। चढ़ा। हाँ जी, हम्म जुपिटर मार्स जुपिटर चल रहा है इस टाइम। तो इस शरीर में दिक्कत, पति पत्नी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, विदेश योग, अस्पताल जाने का योग, एज वेल एज अगर हम देखें तो यहाँ पर 4th लॉर्ड गया 8th में, तो घर का सुख भी खराब होगा, घर में क्लेश भी पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम कहें तो जुपिटर यहाँ पे बनेगा एक और 10 11 12, भाई बहनों का सुख भी बाहर चला जाएगा, और लगातार खर्चे बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे मार्स और जुपिटर लास्ट में चल रही है, अंतर और प्रतंतर में, तो इस टाइम ज्यादा रहेगा है ना? हाँ, दोनों घर एक्टिवेट है, 6 8 है ना, तो दिक्कतें ज्यादा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपस में टेंशन रहेगी, व्यापार में दिक्कत रहेगी। तो इसमें सर फॉरेन चले जाए तो अच्छा है। फॉरेन या अस्पताल चले जाए तो बेटर है। अस्पताल और में तो चक्कर दुर्घटना मारा के भी तो है। योग, जैसे दुर्घटना के भी योग हो जाएंगे, जैसे आपकी कुंडली में हमने हाँ, देखा था तो 6 8 बिल्कुल हो 12 जाएंगे। दोनों हाँ, एक्टिवेट थे। 8 एक्टिवेट है, बिल्कुल हो जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएगा। इनको एक और उपाय बोलो कि इनको बोलो पीपल का पेड़ लगा दे कहीं पे, शमशान घाट में लगा दे तो और भी अच्छा है, उससे काफी रिलीफ। सर लगन में राहु है ना, लगन में राहु नहीं है, नहीं, करना नहीं वो चाहते। नहीं नहीं, बृहस्पति को हम 8वें घर में ला रहे हैं ना, 12वें से, तो 8वें घर से क्या होगा कि 8वें घर में बृहस्पति जो है देव कृपा देता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जी शमशान घाट में जैसे जैसे पीपल का पेड़ बढ़ेगा, इसका पैसा बढ़ता जाएगा, तो सामने दूसरे घर को देखेगा ना वो, तो ये जी। व्यक्ति राय देता है लोगों को, वो भी ठीक हो जाएगा। और लगन में राहु भी है तो क्या दिक्कत है, भ्रमित ही होगा, भ्रम में जीता रहे, पैसे तो आ ही रहे हैं। जी सर। ठीक है ना, ये है। और सर जैसे अगर 2 3 ग्रह इकट्ठे बैठ जाते हैं एक ही भाव में,
और डिग्री भी कम होती है, तो उसमें वो ग्रह युद्ध वाली स्थिति बन जाती है क्या? नहीं, ग्रह युद्ध हमेशा 2 ग्रह में ही होगा, 3 का प्रभाव नहीं होता है। ग्रह युद्ध में 2 ही ग्रह की इंपॉर्टेंस दी गई है शास्त्रों में, और उसमें जो कम डिग्री का होता है वो जीतता है, ये ध्यान रखना। ठीक। तो सर सर जैसे एक हम क्वेश्चन मानते हैं उन दोनों में बहुत मतलब प्रेम रहता है उन दोनों में जो साथ में बैठे रहते हैं, तो नहीं, डिपेंड उसको ये भी हम लेंगे या वो? डिपेंड ये भी करेगा कि वो ग्रह है क्या। अगर दोनों बदमाश है तो बहुत बढ़िया, दोनों अच्छे हैं तो भी बढ़िया, लेकिन एक बदमाश एक वो है तो खराब। वो तो एक को वैसे ही कि दबना पड़ेगा मतलब? हाँ, मतलब फितरत वाली बात है ना। अब जैसे मान लो मंगल और शनि बैठे हैं, ये दोनों बदमाश हैं। जी ठीक, ये उस हाउस को तो बढ़िया कर देंगे जिसमें बैठे, मजे लेंगे, जी क्योंकि दोनों बदमाश से चल भाई बोतल खो, खाए पिए मजे करें वाली बात रहेगी। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे बैठ गए हैं, मान लो वो किसी इन दोनों के शत्रु घर में बैठ गए, जैसे मंगल और शनि जी को बोलूंगा तो मैं, अब मंगल शनि के लिए शत्रु अगर माने शुक्र का घर मान लेते हैं, हालांकि शनि का तो नहीं होता है, लेकिन शुक्र का मान लेते हैं। तो अब क्योंकि बाकी कोई घर बचेगा ही नहीं, अगर भूत काल हो गए तो वहां शनि बढ़िया, चलो मान लेते हैं शुक्र के घर में ही है, तो मंगल शुक्र के घर में उत्तेजना प्रभावित करता है, मतलब वो मजे लेने की सोचेगा, शनि उसको मर्यादा में रखने की सोचेगा कि नहीं यार नहीं करना है, तो शनि का मित्र है शुक्र, ठीक है ना। तो इस तरह की टेंडेंसीज आ जाएंगी, जी दोनों आपस में उस घर का बेड़ा गर्क करेंगे पी पा के, क्योंकि जहां वो बैठे उस कार का लेंगे दोनों, तो दोनों बदमाश है ना प्रवृत्ति वाले। तो ये समझना पड़ेगा कि आपके जो है वो, इसीलिए वो कह रहा है कि केंद्र में अगर बदमाश ग्रह हो बहुत अच्छा, केंद्र में शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा है, चतुसार योग बोला गया उसको। लेकिन अगर एक बुरा एक अच्छा है तो खराब हो गई कहानी। अभी जो इसने लगाई थी हर्ष ने कुंडली, उसमें देखो राहु केतु जी बना हुआ था, लेकिन शुक्र और बुध घर पे बैठे थे और चंद्रमा दशम में था। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति या पूरा बदमाश ही बन जाए या पूरा शरीफ ही बन जाए, वो बेचारा बन ही ना पा रहा, दोनों फंसा पड़ा वो, समझ रहे हो। क्योंकि राहु के कहते हैं बदमाशी कर ले, 3 शुभ ग्रह करे बैठ के मजे ले यार, क्या दिक्कत है, तो वो बेचारा फंसा हुआ है। लेकिन शाहरुख खान को देखो, अमिताभ को देखो, इनके केंद्र में हरामी ग्रह बैठे हैं, ये एक तरफा जी रहे हैं मजे में साले, समझ रहे हैं ना। तो भाई चतुर्सार योग है ना, या तो सारे बदमाश ही हो या सारे अच्छे ही हो। अब ये दोनों जो आ जाती है ना गड़बड़, ये आदमी को भड़काती है, बोले यार नहीं ये भी करो ये, तो बदमाश। अब देखो शाहरुख खान के लगन में शनि की दृष्टि है, मंगल केतु चौथे बैठे हैं उसके, ठीक, राहु उसके दसम बैठा है, सारे बदमाश केंद्र में साले की। आप देखो कहाँ है अगला आदमी, जी अमिताभ बच्चन को देख लो, राहु केतु लगन का है, शनि चतुर्थ का बैठा है, दसम खाद्य उसका, तीनों बदमाश केंद्र में, चतुर्सार योग है। अब देखो कहाँ है, ये सारे एक जैसे ही प्लेनेट हो तो अच्छा है। अब खिचड़ी जब पकेगी तो गड़बड़ है, तो अच्छे बुरे नहीं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मंगल है, राहु है चतुर्थ और लगन में, लेकिन गुरु बैठ गया, तो अब इसने मुझे इधर छोड़ा है ना उधर छोड़ा है, ठीक है ना। अब अगर मंगल और राहु होते केंद्र में तो कुछ ना कुछ बदमाशी हो रही होती, अपनी चल रही होती, लेकिन लगन में गुरु रोक देता है इसको, नहीं यार छोड़ो। तो अब मतलब दो बदमाश है फंसाए एक रखते शरीफ हैं है, तो वो वो एक वाली तरीके बात से। होती है। तो एक जैसी क्वालिटी, अब जो ना कि जैसे आप खुद हो वैसी प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन है, अगर बदमाश है तो वो बदमाशी करवाएंगे, शरीफ है तो शराफत कराएंगे। बदमाश ग्रह अच्छे हैं कलयुग में, बिकॉज वो आपको ओवर द बोर्ड लेके जाते हैं, घूस रिश्वत देने में मदद करते हैं, काम निकालते हैं। लगन में बृहस्पति किसी को घूस नहीं देगा, वेट कर लेगा साला, ठीक, वो वेट करेगा कि 4 दिन में मेरा काम हो जाए, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा किसी को। लेकिन लगन में राहु होता है, वो काम निकाल के जाता है, ये ले 100 का नोट काम करके दे, फटाक से निकल, वो काम करा के चल देता है, क्योंकि उसको पता है अब हम लोग तो ना गलत करेंगे ना करने देंगे, अब हमारा काम ही ना हो रहा। तो ये या तो सारे अच्छे हो या सारे बुरे हो, डिलेमा नहीं होना चाहिए। सर मेरा एक पर्सन ले लो, एक आज एक मेरा बोलो पर्सन। बोलो। सर एक ना ज्योतिषी ग्रुप है हम लोग, तो उसमें हम्म रात को 9 बजे एक प्रोग्राम होता है, कौन बनेगा ज्योतिषी। तो हम्म आज ना एक कुंडली डालेगी है 5/9/1980, 5/9/1980 डाल लो आप। हम्म और रात को 21:05, और छत्तीसगढ़ में है राजिम, RAJIM। टाइम कितना है? 21/5, रात्रि 9/5। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं भाई ना। राजगीर। मई दो, राजिम, RAJIM, राजिम छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हैं भाई, मई 2021 को क्या घटना घटी थी। पहला है पत्नी की मृत्यु, दूसरा है बेटे का जन्म, तीसरा नवग्रह प्रवेश,
और चौथा है नया कारोबार व्यापार। इसमें क्या हुआ था मतलब मई मई 2021 क्या घटना घटी थी इन चार में से? एक प्रोग्राम आता है, ज्योतिष ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें मैं शामिल हूँ मतलब। तो आज आप जितवा दो मेरे को आज। शुक्र शुक्र बुध की दशा चली थी। हाँ, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन बताऊं मैं? बताओ, आप बता दो। आज आज आपकी जीत हो जाएगी। देखो भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तुम सबको। यही है ना एक नंबर की कुंडली? 5/9/80। हाँ जी, ठीक है। यही यही, हाँ जी हाँ जी। शुक्र शुक्र बुध जीवन में बदलाव की दशा थी। इसमें चार ऑप्शन है: पत्नी की मृत्यु, बेटे का जन्म, नव गृह प्रवेश और नया कारोबार। हाँ भैया बोलो क्या हो सकता है? मेष लगन है। मेष लगन है ना सर? हम्म। पत्नी चौथे की भाव में मृत्यु। 7th हाउस इन्वॉल्व है, सीधा सीधा। सेकंड हाउस शुक्र का 1 2 3 4 5 और 6th हाउस। 4 8 12 और 1 5 9 एक्टिवेट हुआ। पत्नी की मृत्यु दिखती है भाई ज्यादातर तो। हाँ सर, वो सप्तमेश हुआ ना, सप्तमेश है ना वीनस। हाँ वही ना। और 6th हाउस मतलब छठा भाव भी एक्टिवेट, तो वो इसमें छठे में कौन है? भगवान है। रिजल्ट आएगा 10:30 बजे रात्रि को। भाई पत्नी की मृत्यु का योग ज्यादा दिख रहा है, ये संतान जन्म की पॉसिबिलिटी दिखती है लेकिन नक्षत्र उसको सटीक। पत्नी की मृत्यु मैं जाऊंगा अगर मुझसे पूछा जाएगा तो। चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर, ठीक है? कौन सा ग्रुप है ये? सर ये बहुत बड़ा ग्रुप है, दिल्ली का ही है ये ग्रुप मतलब। कहो तो मैं आपको ऐड कर दूंगा इसके अंदर। हाँ करवाना चाहो करवा देना। वैसे मेरे हिसाब से पत्नी की मृत्यु पे मैं जाऊंगा, फिर भी मैं एक और ट्रिक आजमाता हूँ ना जरा। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, उज्जैन के बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं इसके अंदर। पत्नी की मृत्यु पे ही जाऊंगा भाई मैं। ठीक है सर, मैं लिख दूंगा फिर ऑप्शन 1। क्योंकि जीवन में बदलाव की दशा थी, संतान जन्म में बदलाव नहीं होता लेकिन पत्नी के मरने में बदलाव हो सकता है। तो शुक्र शुक्र बुध की दशा है और बुध जो है वो कैरियर से भी अष्टम जा रहा है, पत्नी से एकादश में जा रहा है। तो और शुक्र तो पीड़ित है, मंगल सातवें घर में बैठा है। ऑब्वियस सी बात है पत्नी को कुछ हुआ उसकी। हाँ जी चलो जी, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मिनट करीब रह रहे हैं हमारे पास। तो अच्छा, अब अगर अगली क्लास होती है तो मैंने अगली क्लास सोची है दो विषयों पे। पहली तो आप लोगों का निवेदन है कि मेरे राशियों पे हमें कुछ परिचय दिया जाए बेसिक्स के लिए, क्योंकि और मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत प्रॉपरली पता हो जाना चाहिए कौन सी राशि क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। और दूसरा मैंने सोचा है कि हम बेसिकली जेमिनी के कुछ लगन होते हैं, कारकास लगन, आरूढ़ लगन, इन पे कुछ आपको बताए। और उसमें मैंने आज जो सोचा है वो आत्मकारक के बारे में आप सब जानते हैं तो आज हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैंने सोचा है हम दारा कारक की बात करते हैं लिटरली। और दारा कारक जो होता है सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है आपकी कुंडली में, और लोग उसको नेग्लिफाई कर देते हैं कि यार क्या है करेगा ये, लेकिन वो मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है बिकॉज वो सबको धक्का लगा रहा था, गाड़ी का आखिरी डिब्बा होता है, वो सबको धक्का लगाता लगाता लगन तक लाता है। और अगर वो आपका अच्छा है, सपोर्टिव है, कुंडली में आपका मित्र है आपके लगन का, कोई भी ग्रह हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम काल पुरुष के आधार मान लेते और काल पुरुष के आधार से 1 से लेकर 7 में चले तो शुक्र को माना जाएगा कि भाई काल पुरुष में शुक्र इज ए दारा कारक। और शुक्र को इसलिए भी इंपॉर्टेंस मिल जाती है कि एक तो वो लग्नेश का विपरीत लिंगी है, अपोजिट है, प्लस सामने वाला है वो पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर, वो जब तक सपोर्ट नहीं देगा आपको आप काम नहीं कर पाएंगे। अब आप कहो जी वो तो कम डिग्री का है, वो उसकी प्रॉब्लम, वो कम डिग्री का है यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम, वो आपको अपनी ताकत दे रहा है। भाई मेरी तो चलेगी नहीं क्योंकि मैं तो बेचारा कमजोर हूँ, लेकिन मैं तेरे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, तुझे सपोर्ट दे दूंगा। इसीलिए पत्नी को सपोर्टर माना गया है कि अगर पत्नी खड़ी हो जाए ना किसी के पीछे तो बंदा पंगा ले लेता है। तो दारा कारक बेसिकली दारा को वाइफ से संबंध से जोड़ा गया है और वो किसी भी चीज का दारोमदार संभाल लेता है। तो सपोर्टिव के लिए अगर आपको मान लो कभी जीवन में आपको लगता है कि भाई मेरे को कहीं सपोर्ट नहीं मिलती, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग सप्तमेश आप दारा कारक को चेक कर लें।
ठीक है, लोग देखते हैं कि यार पत्नी का सुख कम मिल रहा है, पत्नी से प्रॉब्लम हो रही, तो हम देख रहे हैं सेवंथ लॉर्ड को। नहीं, हमें देखना है दारा कारक को, बिकॉज दारा कारक, इट डजंट मेक सेंस कि वो बीवी ही हो ना। दारा कारक को हम काल पुरुष के आधार पर देख रहे हैं कि शुक्र है, मेरी कुंडली में अलग भी हो सकता है। तो अब अगर मैं उस प्लेनेट का मदद ले लेता हूं, बिकॉज वो मुझे सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये तय है। तो अब अगर मैं उसकी मदद ले लेता हूं, कोई भी हो सकता है, सपोज करो मेरी बच्ची का ग्रह बनता है कुंडली में दारा कारक मेरा, तो अगर मैं बिटिया की राय लेकर कोई काम करता हूं या बिटिया को पार्टनर बना लेता हूं, तो बहुत फायदा हो जाएगा। जबकि मुझे समझाया क्या जा रहा है कि भाई दारा कारक इज स्पाउस, नॉट, ये केस नहीं है। ये इसलिए समझ लेना कि जेमिनी ज्योतिष में थोड़ी टिपिकलिटीज दी गई हैं, कारक के भेद चेंज हो जाते हैं, चर कारक स्थिर कारक अलग हो जाता है। तो इसका एक और उदाहरण लो कि आत्म कारक ग्रह जो होता है आपका, दैट इज योर हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, अगर आप उसके कहने पे जीवन में चलते हो, तो आप भले ही पैसा ना कमाएं, भले ही कुछ ना कमाएं, आप जिंदगी में संतुष्टि बहुत कमाओगे, बिकॉज वो आत्मा की डिजायर है, आत्मा यही तो चाहती है ना, करने यही आई है। तो आत्म कारक ग्रह जो भी हो, अगर आप उसके कारक से कुछ भी हेल्प लेंगे, आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। सपोज करो अगर आत्मा कारक ग्रह, सपोज करो आपका चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा इज कारक ऑफ मदर, तो आपकी माँ जो कहती है अगर आप वो काम कर लेते हैं, ठीक, तो आपको जीवन में बहुत खुशी प्रसन्नता मिलेगी। पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो आत्मा की डिजायर है, आप यही चाह रहे थे कि कोई मुझे ऐसा बता दे, ठीक है ना। तो ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि दारा कारक को हम सप्तमेश ना समझे, सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगी ये पकड़ने का ट्रिक है हमें, कि भाई ये व्यक्ति मुझे देगा। वो कोई भी हो सकता है ना, मंगल मित्र भाई भी हो सकता है, बुध बहन का बेटी भी हो सकती है, वगैरह वगैरह like that। तो अगर मैं उसकी हेल्प ले लूंगा, तो मेरे को कुछ चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो बेटी की लड़ाई है, और मान लेते हैं कि दारा कारक इज ए बुध, दैट इज आपकी बहन, तो अगर आप बहन को कन्वे करते हो, तो वो पिता से आपको मदद करा सकती है, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि यार बहन तो मेरी मदद नहीं करेगी, लेकिन वही करेगी, बिकॉज वो लोएस्ट डिग्री प्लेनेट मेरी कुंडली में है, किसी भी रूप में आपको फायदा मिल सकती है। तो जो लोग ये समझ गए हैं, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज मुझे वहां से हेल्प मिल जाएगी, और वो किसी भी रूप में मिलेगी। और ये हेल्प सेवंथ हाउस की है, मैरिज से संबंधित, बिजनेस से संबंधित चीजों में हेल्प मिल सकती है मुझे, अगर मैं उस ग्रह की पकड़ लेता हूँ। आत्मा की खुशी के लिए मुझे आत्मकारक ग्रह पकड़ना पड़ेगा। कैरियर के लिए दैट इज अमात्य कारक, और अमात्य कारक जो होता है बेसिकली, वो माना गया है कि आपका जो है वजीर है काम का, राजा के नीचे काम करने वाला वजीर है। और अमात्य कारक, अमात्य पहले माने जाते थे, अमात्य इज ए 10th लॉर्ड, और वो सेकंड लॉर्ड भी होता है, 2 6 10 होता है, बिकॉज खाने के लिए ही पैसा चाहिए और कर्म चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड है। तो अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा कैरियर चाहते हो, तो अमात्य कारक को पकड़ो, वो कौन सा प्लेनेट है, उसके कहने पे चलिए। एक ऐसे ही अगर आपको रिस्क लेना है, लाइफ में तोड़फोड़ मचानी, तो भात्र कारक, ठीक है ना। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जेमिनी हमें ये भी एक एंगल दे देती है सोचने समझने का। जैसे मैं अपने प्रत्यक्ष प्रमाण में लगाता हूँ, मेरा आत्मकारक चंद्रमा है, दैट इज योर 8th हाउस, तो मैंने उसी का काम कर लिया है। मेरी आत्मा गुप्तता चाहती थी, मैंने गुप्तता का काम किया। अब पैसा भले ही कम है, लेकिन मैं खुश बड़ा हूँ कि भाई यार मैं तो इसी काम के लिए आया था धरती पे, मैंने जड़ खोदी सबकी। ठीक, तो ये कहने का मतलब है। तो इसलिए आप अगर आत्मा से रिलेट करना चाह रहे हैं, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो पकड़िए, सपोर्ट की प्रॉब्लम है तो डीके को पकड़िए, रिस्क लेने की प्रॉब्लम है तो बीके को पकड़िए, सुख चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही, मात्र कारक को पकड़िए, एम के 4th लॉर्ड को। ठीक, तो इस तरह से आप जब पकड़ेंगे, तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि चर कारक जो माने गए हैं, वो अलग अलग डिग्री के हैं, और हर प्लैनेट अलग अलग डिग्री का होगा। तो ये तय है कि प्रत्येक ग्रह के आपको कारक मिलेंगे, कोई भी ग्रह रिपीट नहीं होगा। जबकि हमारी कुंडली में क्या होता है, 2 और 7 का मालिक एक ही ग्रह है ना। तो अब आप कंफ्यूज है, 3 और 6 का एक ही है, 10 और 11 का एक ही है। तो आप कंफ्यूज हैं कि मैं कैरियर बनाऊं कि पैसा कमाऊं, ठीक है। तो दोनों में फर्क, लेकिन वहां पे हमें आत्म अमात्य कारक क्लियर बताएगा, भाई अमात्य काम ये चाह रहा है आदमी, इसको ये काम चाहिए। तो इससे हमें क्या है, स्थिर और चर कारकों में हमें एक बेसिक फंडा मिल जाता है कि मैं खुश कहाँ से होऊंगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, सपोर्ट मुझे कौन देगा, सुख मुझे कौन देगा, किसकी मुझे सुननी चाहिए, इसकी मुझे नहीं सुननी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह में, और ये तो एक जनरल बात है। उसके बाद फिर वो आरूढ़ लगन बोलते हैं कि दुनिया मुझे कैसा समझती है, फिर एक कारकांश लगन है कि मैं वास्तव में हूँ क्या, ठीक है। तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। और उससे मुझे एक चीज समझ में आती थी कि वो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, दशा दुशा के ज्यादा लफड़े नहीं है। एक सिंपल उठाया कि भाई इस समय दशा चल रही है मेरे 6th हाउस के लॉर्ड की, 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो गड़बड़ है, तो मुझे क्लियर पता लग गया कि भाई इस समय मेरे साथ गड़बड़ होगी। ठीक, भले ही वहां इतने उच्च का ग्रह बैठा हो। तो इसलिए एक तो ये हो गया। और जो राशि का जो मैं सोच रहा हूँ, वो ये है कि प्रत्येक राशि के कम से कम भी मैं चाहूंगा कि हम 100 सिग्निफिकेशन आपको लिखा पाए कि भाई ये राशि ये पैटर्न देती है लाइफ में। और इनमें बहुत बारीक सा एक संबंध है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2 नंबर की जो राशि है वो बेसिकली शुक्र की है, और 7 भी शुक्र की है।
अब जो 2 नंबर की राशि है ये आप चूज कर सकते हो, यू कैन चूज दैट कि मैं खाना पसंद करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ठीक। लेकिन जो 7 नंबर की राशि है उसका लॉर्ड भी वीनस ही है, लेकिन आप उसको चुन नहीं सकते। वंस आपको बीवी अगर मिल गई आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन खाना अगर आपको मिला आप बदल सकते हैं। दोनों का लॉर्ड एक ही है, 2 और 7 का, ठीक। ये समझना पड़ेगा, दोनों का लॉर्ड एक ही है, लेकिन 7 नंबर में वो क्या तत्व देगा ना, शूद्र राशि है, शूद्र को आप चेंज नहीं कर सकते। 3 7 11 ये शूद्र राशि, आप भाई बहन को, बीवी को और अपने लाभ को कभी बदल नहीं सकते। जो मिलेगा आपको यू हैव टू फेस दैट। लेकिन 2 की अगर हम बात करें तो वो क्षत्रिय राशि आ जाती है, वैश्य राशि आती है, 2 6 10, तो वो आप बदल सकते हैं, यू कैन चेंज दैट, जबकि लॉर्ड दोनों का एक ही है। तो इस तरह से भी राशियों को हम समझेंगे। तो अब अगर ये क्लियरिटी है दिमाग में कि भाई ये चीज तो मैं बदल सकता हूँ, ये नहीं मैं बदल सकता, तो अब आपको पता है कि यार इसको ऐसे यूज करना है, ठीक। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि राशि को हम इस तरह से चलेंगे और जेमिनी में हम इस तरह से चलेंगे। तो अगला सेशन अगर हम लोग करते हैं, जो कि मैं जल्दी सोच रहा हूँ करने की नए साल के उसमें, और अभी आप लोगों को एडवांस में न्यू ईयर और नए साल के दिन तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन एडवांस में पहले बता रहा हूँ। अगर आगे चलते हैं तो फिर मैंने ये 2 सोचे, कोई और तीसरा कोई इरादा आप लोगों के दिमाग में हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अब मेरा मानना है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब हमें उस लेवल पे पता लगानी चाहिए कि भाई ये समस्या होगी, ये डायग्नोसिस होगी, ठीक है।